बिहार के सीएम इन वेटिंग पर लग गया पीए का ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि लगातार कई सालों से बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री इन वेटिंग है, लेकिन उनके ऊपर पीए ग्रहण लग चुका है। 2024 में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। 2024 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने तमाम जोर फूंक दिए कि ये 2024 का जो उपचुनाव था, जो बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, इसमें महागठबंधन जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब 2025 की बारी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ और भी तमाम ग्रहण है जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में रोड़ा बनकर के आ चुके हैं। तो आखिरकार बिहार के सीएम इन वेटिंग के सामने कौन कौन सा वो फैक्टर है जो उन्हें रोक लगा रहा है, जो उनके रास्ते में रोड़ा बन चुका है। बिहार की राजनीति में 9 साल से सीएम इन वेटिंग चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की 2025 के विधानसभा चुनाव में संभावनाओं पर पीए फैक्टर का ग्रहण बढ़ रहा है। राज्यों के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में पांव रखते ही 2015 में उप मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार उनके नेता और मुख्यमंत्री बने। 2022 के अगस्त में नीतीश ने दोबारा तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन इस साल जनवरी में फिर विपक्ष का नेता बनने के लिए छोड़ दिया। 2020 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को ए फैक्टर यानी असदुद्दीन ओवैसी ने परेशान कर दिया। तो 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर यानी पी फैक्टर उनके सिर पर मंडरा रहा है। हाल अब ये है कि तेजस्वी के लिए एक तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का कुआं, तो दूसरी तरफ उस असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम की खाई। पीके और ओवैसी ने से अपने वोट को बचाकर तेजस्वी को बीजेपी और जदयू के नेतृत्व वाले मजबूत एनडीए से भिड़ना है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव को 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इस महीने अपनी ताकत की नुमाइश भी करा दी है। जनसुराज को 2 सीटों पर भले नाम मात्र का वोट मिला हो, लेकिन इमामगंज में आरजेडी कैंडिडेट रोशन मांझी की हार में जनसुराज पार्टी के जितेंद्र पासवान का 37,000 वोट जुटा लेना एक अहम कारण है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी सीट से महज 5,945 वोट के अंतर से जीती है। ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट कंचन पासवान को 7,493 वोट आए। एक महीने पहले बनी पार्टी जिसके सिंबल का प्रचार प्रसार ठीक से न हुआ हो, उसका 37,000 वोट जुटाना राजद के लिए खतरे की घंटी है। बेलागंज में भी जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद अमजद ने 17,000 से ऊपर वोट लाए, जो भले जदयू की मनोरमा देवी की राजद के विश्वनाथ यादव से जीत के अंतर से कम हो, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर। ओवैसी की पार्टी ने यहाँ भी 3,533 वोट काटा। जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट को दोनों सीट पर मिले वोट राजद को नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसके उलट कहते हैं कि इमामगंज में अगर जनसुराज पार्टी नहीं लड़ती तो राजद कैंडिडेट की ओर भयानक हार होती। पीके ने कहा कि लेकिन उनका चिराग पासवान की तरफ है, जिस जाति का उनका कैंडिडेट था। पीके ने बेलागंज पर कहा कि मुसलमान बूथों पर जदयू को वोट मिला है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जनसुराज ने मुस्लिम वोट काटा है। तो देखिए, माय समीकरण के नाम से मशहूर तेजस्वी के मुसलमान वोट पर ओवैसी पहले से ही चोट कर रहे हैं, तो अब प्रशांत किशोर भी अल्पसंख्यकों को रिझाने में लगे हुए हैं। यानी राज्य के राजनीति में जो तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी राजद के वोट पर ही आंख लगा रहे हैं। ऐसे में पहले से ही एनडीए से बार बार पिछड़ रहे तेजस्वी के लिए 2020 के चुनाव जीतना, वोट शेयर लाना और सीटों को बचाने में एक बड़ी चुनौती है। ओवैसी के बिहार में डटे रहने और प्रशांत किशोर के जनसुराज के उभर के आने से अब तेजस्वी यादव पर एक बड़ा ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2020 में तो जो हुआ वो तो जो है पास्ट की बात थी, लेकिन आगे फ्यूचर में यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2 फैक्टर है, एक प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि सीएम इन वेटिंग यानी तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अब होगा क्या, ये तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।